इलाहाबाद का चुनावी रण अब सज चुका है। टोटल न्यूज की टीम पहुंच चुकी है इलाहाबाद हलके के दड़बा कला गांव में। दड़बा कला गांव वही गांव है जो कांग्रेस उम्मीदवार का अपना गांव है। 3,500 वोटों का ये गांव है और सबसे ज्यादा बड़ी संख्या जाट वोटर्स की है। बेनीवाल वोटर्स बड़ी संख्या में दड़बा कला गांव में रहते हैं और तमाम जो दूसरे वोटर्स हैं वो एससी जातियों से संबंध रखने वाले वोटर्स की संख्या है। बड़ी तादाद में लोग यहां पर अब चौपाल पर इकट्ठा होते हुए नजर आते हैं और चर्चा सिर्फ इस बात की कि इलाहाबाद के रण में आखिर क्या होने वाला है। दड़बा कला गांव के वोटर्स इस उपचुनाव को लेकर क्या कुछ मूड बनाए हुए हैं, तमाम तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। मुझे बताइए कि दड़बा कला ये गांव है, कांग्रेस उम्मीदवार का ये गांव है, क्या लगता है क्या होने वाला है? जी, अभी तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो गया तो नहीं क्षेत्र में, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि तीनों कैंडिडेट जो है उनका त्रिकोणा संघर्ष है, ऐसा लग रहा है। और आगे न जाने परमात्मा को पता है क्या होने वाला है, क्या होगा आगे का तो क्या पता है सब। लेकिन मुझे आप पूरे हल्के की छोड़ दीजिए, अपने दड़बा कला गांव के दिल की बात आप जानते हैं। दड़बा कला में क्या होने वाला? दड़बा कला गांव में कांग्रेस पार्टी ही बढ़ेगी, उसी का वोट बैंक अधिक है। नहीं, ये बढ़त मामूली होगी या बड़े वोट बैंक के अंतर के साथ कांग्रेस यहां से जीत कर निकलेगी? ये दावे के साथ कोई नहीं कर सकता। क्यों? पता नहीं वोटर का क्या करेगा, आगे जाकर के क्या करता है। यहाँ तो ये कहता है कि मैं पवन को वोट दूंगा और आगे जाकर पता नहीं क्या करता है, तो इसका तो पता साहब नहीं चलता। किसान आंदोलन का कितना असर? किसान आंदोलन का हमारे यहाँ इस 45 में, ये 45 बोला जाता है, हमारे यहाँ कोई विशेष प्रभाव नहीं, विशेष प्रभाव नहीं। वैसे तो कई एक जिक्र करते हैं कि फला जगह भाई ऐसा हुआ था और उनको रोका गया, उनका बहिष्कार किया गया, लेकिन ऐसा कुछ समझने में नहीं आता। तमाम दूसरे वोटर से हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का रंग जमा हुआ है। जी आपत करी मैं बोल रहा ही कौन जी के अपने मन की बात बता दो, अपने आप रिकॉर्ड। मैं तो कांग्रेस है। कांग्रेस कोई खास वजह? तो कम है, काम धंधो करवावा है, ये वजह है। अच्छा, बीजेपी जेजेपी की क्या तस्वीर इस वक्त बनी हुई है? गांव में कितना समर्थन उन्हें मिल रहा है? मानने तो कौन मिले जी, कौन मिले? कोई खास वजह? तो कोई काम तो कौन करियो। किसान आंदोलन भी एक वजह हो सकती है। नहीं काम कौन करियो जी, बीजेपी। बीजेपी काम नहीं करे, लेकिन गोविंद कांटा तो कह रहा है कि सारे काम कर दो। वो कोई बाद में बताया कि बुढ़ावनी है और करे तो कौन ही। टक्कर किसके किस है? टक्कर है मार तो गम में तो पौनेंगी है। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे पे बिल्लू। अच्छा, ऐसी वोटर्स का झुकाव किस तरफ दिख रहा है? वो तो कांग्रेस का नहीं है, नाम का है कांग्रेस का। बाबू जी आप कुछ बता पाओगे? चलिए, युवा वोटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुझे बताइए कि रंगत किस तरह की इस वक्त निकल रही है? इस वक्त तो ये पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो गांव के अंदर तो गांव वालों को ही वोट देंगे हैं। फिर सरकार की बात करें तो यहाँ पर काफी छोरे लगे हैं नौकरी में, तो उसको पता नहीं भी किस पार्टी को वोट देंगे हैं। गांव के अंदर वैसे तो कोई काम होता नहीं और तो है, क्योंकि स्कूल की 4 दीवारी है वो नहीं है। जहाँ पर वोटिंग होनी है वहाँ पर तो 4 दीवारी है ही नहीं, सीधा पड़ा है। बहुत कचरा है स्कूल के अंदर है, कोई काम नहीं है। वैसे हाँ लड़के हैं 100+ यहाँ पर नौकरी लगी है, तो वो तो बीजेपी को ही वोट देंगे हैं। बाकी क्या पता है किसको क्या देंगे हैं, और क्या पता है जी। अच्छा, किसान आंदोलन कितना बड़ा मुद्दा है? यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है किसान का। किसानों के नेता तमाम यहाँ पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। राकेश टिकैत आएंगे, तमाम दूसरे राकेश टिकैत के साथ ही यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद कोई तस्वीर बदलेगी? नहीं, कुछ नहीं बदलेगी। यहाँ की कुछ नहीं बदलेगी। यहाँ पर कोई किसान का मुद्दा नहीं है, हैं? यहाँ पर सरकार की सब बातें अच्छी लगती है लोगों को, हैं? वैसे किसानों को पीछे नहीं है। आबिद सिंह को की कहा जाता है कि इलाहाबाद पारंपरिक सीट है, आपको कह रहे हैं कि कांग्रेस को भी वोट मिलेंगे, सरकार की सारी बातें अच्छी लगती हैं, तो ये मान लूं कि कांग्रेस और बीजेपी जेजेपी के बीच है मुकाबला? तो जी मेरे को तो ऐसे लगता है बीजेपी को और कांग्रेस को बरोबर मत रहेंगे हैं। बाकी तो पता नहीं क्या रहेंगे हैं। इन्हें के भी वोट है
500-600 वोट है इन लोगों को भी है हैं? ये बात है। अच्छा, प्रचार में क्या कुछ इस वक्त देखने को मिल रहा है? प्रचार में तो यही कह रहे हैं अभी वहां पर कांग्रेस को वोट ना दो, बीजेपी को वोट ना दो, हैं? कोई नेलो वाले आते हैं तो वो बोलते हैं अभी मेरे को वोट दो, कोई बीजेपी वाले आते हैं तो वो मेरे को वोट दो, कांग्रेस वाले आते हैं तो वो मेरे को वोट दो, हैं? यही है। चलिए आप मुझे बताइए कि किस तरह की रंगत इस वक्त बनी है? क्या बताऊं मैं तो मन की बात बता दो, क्या बताऊं? मन की बात तुम्हारे तो नहीं है रद्दा ना कर बता दे। तो बताऊं। मेरी बात सुनो, हमारे गांव में तो पवन का वोट आवेगा, एवं फालतू और गत कहेंगे आवे को नहीं। बीमारे गांव तो जीत है और भाग्या जी कटियार है तो कोई इलाज को नहीं। बस बात इतनी और फिर मैं क्या बताऊं था। अच्छा, कोई मुद्दा भी हावी है इस चुनाव में? अट्टना मुद्दे में तो को नहीं, बिल्कुल ही को ना कोई विरोध कहेंगे ना कोई और जो देना वोट देना बमन को है और कोई विरोध को नहीं। चारू पास फिर आना तो वोट चलो सारा नहीं है, जो खड़िया और बनावेगा आ बात को नहीं। फिर बाकी हमारे गांव में तो पवनों जीते। वोटों की खरीद फरोख्त का शोर भी खूब इलाहाबाद में सुनने को मिल रहा है, खरीद फरोख्त होगी? ना अटक होनी है, बिल्कुल ही एकदम सही हमारे बिल्कुल ही सही चलेगा। कोई लड़ाई कोई दंगों कोई और एकदम सही चलेगा। प्रचार के लिए कौन कौन आ चुका है? प्रचार के तो सारा ही आलिया जी, बिल्लू ही आलियो, कांडो भी आलियो, सारा आलिए। तो सरकार को वोट मिलेंगे क्या? सरकार को तो भी हमारे गांव में तो देखो, आप अपने गांव की बताइए। हमारे गांव में तो एने मिलेगा पवन और कटी जी कह नहीं कोई देवेगा तो यहाँ तो सारा नहीं आना है भैया, सारा खड़िया और बनावे ही आवेगा भी कितना ही आओ जो बोले थोड़ा जो बोला जो। और चलिए आप मुझे बताइए कि किसान आंदोलन को लेकर ये कहा है कि पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसानों का ये विधानसभा क्षेत्र है। वो जान को नहीं मारते पवन ने दिया वोट कोरा अपन खेती खड़ा मारो सीधा। हाँ, पवन बेनीवाल को वोट देंगे तो यानी कांग्रेस की नीतियों के साथ हैं या चूंकि पवन बेनीवाल गांव के रहने वाले हैं इसलिए उनको? पवन ने दिया काम करेगी। अच्छा, ये और बता दीजिए टक्कर किसकी किससे है? मारने को टक्कर को भी मैं तो वोट गिरने जा रही हूँ जी को नहीं कौन तो करना वो वोट मेरे पवन ने देगा। तो कौन शाना आदमी ने पूछो। चलिए, युवा वोटर्स को भी हम साधने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक युवा वोटर यहाँ से गुजर रहे हैं, दड़बा कला गांव के रहने वाले हैं। किस तरह की रंगत इस वक्त बनी है? रंगत तो जी देखो ये है अभी गांव गांव वोट देने का बने मौका हो तो भी पवन बेनीवाल हमारे काम आवे भी सदा बारे बानी वोट देंगे। टक्कर किसकी किससे रहने वाली है? टक्कर को तो अभी के केस का जी, बाकी मन तो पवन बेनीवाल आगे लगे। अच्छा, किसान आंदोलन का शोर भी खूब सुनने को मिल रहा है। राकेश टिकैत और तमाम दूसरे नेता यहाँ पर चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में पहुंचेंगे। क्या उससे चुनाव परिणाम पर कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ा वो जी फर्क तो फिर न्यू है अभी बीजेपी के सारा खिलाफ है। ठीक है, तो अगर राकेश टिकैत पहुंचेगा तो लोगों की यह संभावना रहेगी बीजेपी ने वोट ना दिया। कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस उम्मीदवार का अपना ये गांव है तो जाहिर है उनका वर्चस्व सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन मुकाबला कह सकते हैं कि लगातार दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है। चाहे बीजेपी जेजेपी का जिक्र करें और चाहे इंडियन नेशनल लोक दल अब इस घमासान को और ज्यादा दिलचस्प बनाते नजर आ रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, गाँव दड़बा कला, एलनाबाद, सरसा।